नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आपका मन पसंदीदा कार्यक्रम सेहत है जरूरी अब आपके गांव तक, जो कि एनसीएस सीएसआर के सौजन्य से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप सभी को गंभीर समस्याओं से जुड़ी जानकारी साझा करेंगे और इस कार्यक्रम के तहत हम नामी विशेषज्ञों को अपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित कर सभी गंभीर समस्याओं के बारे में चर्चा कर आप लोगों से साझा करते हैं। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस कार्यक्रम को। और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर निरुपमा जी, जो कि एक मनोविज्ञान विशेषज्ञ हैं, जिनसे हम मानसिक रोगों के बारे में जानकारी लेंगे और वही जानकारी हम आप लोगों से साझा करेंगे। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं सवालों की कड़ियों को। और सबसे पहले हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं रेडियो ऊर्जा में। मैम, थैंक यू विभूति जी, थैंक यू ऊर्जा दानी कि आपने हमें यहाँ बुलाया। और मैं नमस्कार और धन्यवाद करना चाहूँगी अपने श्रोतागणों का भी, जो समय दे रहे हैं और हमको सुन रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ मैडम कि आपने अपना इतना कीमती समय हमारे साथ व्यतीत किया। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि हम चाहेंगे कि आप हमारे सिंगरौली के दर्शकों को अपने बारे में रूबरू कराइए। मैं हूँ डॉक्टर निरुपमा प्रेमी गौतम। मैं एक होम्योपैथिक कंसल्टेंट और एक साइकोलॉजिस्ट हूँ। होम्योपैथी में मैं 16 साल से कार्यरत हूँ। मैंने दिल्ली नेहरू होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज से अपनी डिग्री कंप्लीट की और 16 साल से मैं होम्योपैथी में प्रैक्टिस कर रही हूँ। और होम्योपैथी में हमारे यहाँ मेंटल जर्नल्स, यानी कि दिमागी जो सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के, फिज़िकल अगर बीमारी है, मेंटल जर्नल उसके बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसी से मैं प्रेरित होकर मैंने साइकोलॉजी में आगे अपना पीजी किया और अब मैं साइकोलॉजी में भी वर्क कर रही हूँ। मैडम, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आपने जैसे इस फील्ड को चूज़ किया, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि दिमाग की सेहत क्या है और ये क्यों ज़रूरी है। दिमागी सेहत का मतलब ये नहीं है कि हमें कोई अगर दिमागी बीमारी नहीं है तो हम एकदम स्वस्थ है। ये वह मनोस्थिति है जिसमें आप विचारात्मक रूप से, भावनात्मक रूप से और सामाजिक या व्यवहारिक रूप से जब अपने आप को सक्षम पाते हैं, उस स्थिति को हम कहेंगे कि आप मानसिक रूप से स्वस्थ हैं। विचारात्मक यानी कि हमारी सोचने, समझने, सीखने की क्षमता, हमारा तर्क संगत एक निर्णय लेने की क्षमता को कहेंगे। भावनात्मक हम कहेंगे कि हम किसी का दुख समझ रहे हैं, सुख समझ रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं। और सामाजिक यानी कि समाज में एक स्वस्थ रिलेशन आपस में बना पा रहे हैं, समाज के कल्याण के बारे में कार्य कर रहे हैं। तो एक जो मानसिक स्वस्थ व्यक्ति होता है उसमें ये सब चीज़ें, ये सब क्षमता हम देख पाते हैं। जी बिल्कुल मैडम। और जैसा कि आजकल लोगों में देखा गया है कि लोग बहुत ज़्यादा चिंता करते हैं या बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगी आप? जी बिल्कुल, आजकल चिंता और घबराहट के पेशेंट जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। मतलब हर पेशेंट को ये है कि घबराहट हो रही है, हमको बहुत बेचैनी हो रही है। चिंता से तो सभी ग्रसित हैं। तो मैं बिल्कुल इस बारे में बताना चाहूँगी कि इसमें आपको नियमित रूप से अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जैसे कि नियमित व्यायाम आप सुबह 15 मिनट या 20 मिनट नियमित रूप से व्यायाम को दें, अपने लिए समय निकालें। उसके बाद दूसरा ज़रूरी है कि आप संतुलित पौष्टिक आहार लें, जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मल्टीविटामिन बहुत ज़रूरी है, कैल्शियम, विटामिन 3 ये बहुत ज़रूरी है। आजकल जैसे खान पान में देखा गया है कि बहुत ज़्यादा जंक फूड शामिल हो गया है, जिसकी इन सब जंक फूड से हमारी मानसिक स्थिति पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। तो मैं ये सलाह दूंगी कि पौष्टिक और संतुलित आहार लें। तीसरा, नींद। हम आजकल नींद की मात्रा बहुत कम हो गई है, लेकिन नींद बहुत ही ज़रूरी है। 7 से 8 घंटे की अच्छी गहरी नींद हमारी मानसिक स्थिति को संतुलित रखती है। और अगर हम दिन में काम कर रहे हैं, लंबे घंटों के लिए काम कर रहे हैं, तो उसमें ये भी ज़रूरी है कि आप बीच बीच में ब्रेक लें, थोड़ी स्ट्रेचिंग करें, दिमाग को भी थोड़ा शांत होने का मौका दें। इसके बाद मैं बताना चाहूँगी कि कुछ लोग ये नशे के पदार्थों का सेवन करते हैं, जैसे कि धूम्रपान हो गया या शराब। इन सब से भी हमारी मानसिक स्थिति प्रभावित होती है। तो कोशिश करें कि इन सब चीज़ों में ना पड़े, इन सब का सेवन ना करें, तो आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होगी। आजकल ये भी है कि बहुत ज़्यादा स्क्रीन लोग यूज़ कर रहे हैं, सारा काम जो है स्क्रीन पर हो रहा है। स्क्रीन से हमारी आंखें भी प्रभावित होती है और मानसिक स्थिति तो बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होती है। हमारी नींद भी इससे अफेक्टेड होती है। तो ये ज़रूरी है कि जो हमारा स्क्रीन टाइम है हम उसको नियमित करें, उसको निर्धारित करें और उतने घंटों तक ही उसको यूज़ करें, ज़रूरी हो तभी यूज़ करें। और इसके अलावा अपने दिनचर्या में शामिल करें खेल कूद के लिए समय, अपने प्रियजनों के लिए समय, और उनके साथ बैठकर कुछ समय बिताएं और अपनी भावनाएं उनसे साझा करें, जिससे
आपको बहुत हल्का लगेगा, आपकी मानसिक स्थिति में बहुत सुधार होगा। ध्यान और मेडिटेशन बहुत ही इसमें बहुत ज़रूरी है। ध्यान से मेरा अर्थ है कि आप जो वर्तमान समय में है उस पे अपना ध्यान केंद्रित करें। आजकल हमें चिंता है, जो चिंता का प्रमुख कारण है, या तो हम अपने भूतकाल के बारे में सोचते हैं या तो भविष्य काल की चिंता कर रहे होते हैं। तो भूत और भविष्य के बारे में हम इतने उलझे रहते हैं कि वर्तमान का ना तो हमारा काम सही हो पाता है और वर्तमान में सिर्फ हम चिंतित ही रहते हैं। और उस चिंता इतनी बढ़ गई है, उसको बार बार एक ही चीज़ को बार बार सोचने की वजह से क्या हो रहा है, हमें घबराहट भी हो रही है। तो मैं ये कहूँगी कि ध्यान दे कि हम सिर्फ वर्तमान समय में ही अपना ध्यान केंद्रित करें। अगर हम ये करेंगे तो हमारी मानसिक स्थिति को बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। आप एक डॉक्टर हैं, आप इलाज करती मरीजों का, तो आपने कई तरह के मरीजों से आपका सामना हुआ होगा। तो जैसे कि आप कैसे मरीजों में ये कैसे देख पाती हैं कि उनको मानसिक दिक्कत है? हाँ, शुरुआती दौर में क्या होता है, आप देखेंगे जो मानसिक रोगी है, एक तो उसकी नींद सही से नहीं होगी, रात को या दिन में भी आपको बेचैन लगेगा, नींद की कमी होती है, नींद सही से नहीं सोते हैं वो लोग। उसके बाद चिड़चिड़ापन, कोई बात करना चाहता है तो जवाब नहीं देते हैं या चिढ़ जाते हैं, हर प्रश्न से चिढ़ जाते हैं। भूख ना लगना या खाने पीने का समय बहुत अनियमित हो जाता है, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। या फिर वो बहुत उदास रहते हैं, अकेलापन पसंद करते हैं। तो ये सब लक्षण हैं जिनसे हम जान सकते हैं कि जो पेशेंट है वो मानसिक रूप से उसे मदद की ज़रूरत है। और ऐसे में हमें ज़रूर एक किसी से डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। अच्छा, जैसे मैडम, लोगों को रात में नींद नहीं आती है या वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो क्या ये मानसिक रोग का संकेत हो सकता है? हाँ बिल्कुल, अगर उनकी नींद सही से नहीं हो रही है, बहुत बेचैनी हो रही है, तो ये बिल्कुल एक मानसिक रोग का लक्षण है। जैसे कि मैम, कई लोग का ये भी मानना है कि लोग ज़्यादा सोचते हैं और वो कई तरह तरह की धारणा मन में बना लेते हैं कि ज़्यादा सोच रहे हैं तो इसका मतलब भूत प्रेत का हमारे ऊपर साया है या फिर ऐसा कुछ। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये भ्रम को कैसे आप दूर कर सकते हैं? नहीं, मानसिक बीमारियां कोई भूत प्रेत से नहीं होती हैं, ये एक मिथ है। मानसिक बीमारियों का कारण या तो आनुवंशिक हो सकता है, या तो अत्यधिक तनाव हो सकता है, या फिर हमारे मस्तिष्क में जो रसायन होते हैं उनमें असंतुलन हो सकता है। ये सभी कारण होते हैं, मेडिकल कारण होते हैं। भूत प्रेत बिल्कुल मिथ है। तो आप डॉक्टर के पास जाएं, उनसे परामर्श करें और सही गाइडेंस में सही इलाज कराएं। अच्छा, जैसे कि घर परिवार में भी ये समस्या होती है, कोई बहुत ज़्यादा उदास रहता है, बहुत ज़्यादा परेशान रहता है, उससे कोई भी बात करता है तो वो चिढ़ जाता है, वो नहीं जवाब देता है। तो ऐसे में घर वालों को क्या करना चाहिए? बिल्कुल, ये बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आजकल ये बहुत देखा जा रहा है कि परिवार में अकेलापन बहुत बढ़ गया है। परिवार के सब सदस्य हैं लेकिन सब अकेले हैं। आजकल कोई किसी से बात करने की अगर कोशिश करता है तो वो उस समय उससे बात करने के लिए तैयार नहीं होता। ऐसे में मैं सुझाव देना चाहूँगी, अगर आपका परिवार का सदस्य उदास है, अकेला रहना चाहता है, तो आप उसको अकेला बिल्कुल मत छोड़िए। आप उसके पास जाइए, कारण जानने की कोशिश करिए। कई बार वो कारण नहीं बताना चाहेगा और कारण पूछने पे वो और ज्यादा चिड़चिड़ापन आपको देखने को मिलेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उस टॉपिक पे बात मत करिए, वो सवाल बार बार मत पूछिए। इसके अलावा उससे कोई और बात कीजिए। कुछ अच्छे समय जो आपने एक साथ बिताए हो उनके बारे में, अच्छी चीज़ों के बारे में उससे बात कीजिए, ताकि उसका मन हल्का हो जाए। जिस वजह से वो परेशान है, कुछ उस चीज़ से भी वो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो वो आपको खुद ही कुछ टाइम बाद वो जब हल्का लगेगा, आपके साथ एक अच्छा कनेक्शन फील करेगा, तो वो आपको वह कारण भी बता देगा जिसकी वजह से वो परेशान था। वो ज़रूर साझा करेगा, लेकिन हमको ज़रूरी है कि उस समय पे उस पर गुस्सा करके उसे अकेला ना छोड़ा जाए, उसके पास रहे और माहौल को हल्का बनाए। ये चीज़ बच्चों में भी देखी गई है कि उनको मोबाइल की लत लग गई है और पढ़ाई का तनाव भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो ये इससे कैसे बचा जा सकता है? हाँ बिल्कुल, आजकल तो मोबाइल की लत हर किसी को लग गई है, लेकिन खासकर ये बच्चों के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि उनके सामने पूरा कैरियर है, पढ़ाई लिखाई है और टाइम सारा बीत जाता है मोबाइल पे, और जब लास्ट मोमेंट होता है तो टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है। ये सब बहुत देखने को मिल रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए एज ए पेरेंट्स या घर के ऐसे बड़े सदस्य के रूप में? आप क्या कर सकते हैं? आप चीज़ों को नियमित कीजिए। एक तो मोबाइल या स्क्रीन देखने का समय निर्धारित कीजिए, वो सबके लिए निर्धारित कीजिए कि इतने से इतने बजे आप मोबाइल देखेंगे और हम भी देखेंगे, इतने बजे मोबाइल सब लोग बंद करेंगे, इतने ही समय में आप सबको जो भी कार्य करना है वो कर ले। ये नियमितता बनाइए। उसके बाद बच्चों को प्रोत्साहित कीजिए कि वो बाहर जाएं, खेलें, कूदें, दोस्त बनाएं, दोस्तों से बातें करें।
स्क्रीन जो होता है उसमें एक तरफा कम्युनिकेशन होता है, सिर्फ स्क्रीन से बच्चे सुनते हैं और वो बोलते नहीं हैं, कुछ रिएक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से वो जब बाहर जाते हैं तो उनको और लोगों से इंटरेक्शन करने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि कुछ क्वालिटी समय, हम सबके पास काम है लेकिन फिर भी हमें कुछ क्वालिटी समय अपने बच्चों के लिए ज़रूर निर्धारित करना चाहिए। अपना फ़ोन उस समय दूर रख दें और बच्चों से बात करें, उनसे पूछें, उनके साथ अच्छे पल बिताएं, हंसी मजाक करें, कुछ भी बात करें, लेकिन एक क्वालिटी टाइम अपने परिवार और अपने बच्चों के लिए बिल्कुल नियमित रूप से निर्धारित करें। इन सब चीज़ें करने से बच्चों को भी हल्का लगेगा, उनका डेवलपमेंट भी अच्छा होगा और जब वो देखेंगे कि हमें परिवार के साथ वो एंटरटेनमेंट, वो कनेक्शन मिल रहा है तो वो ज़रूर स्क्रीन टाइम को थोड़ा कम करेंगे। ये भी ज़्यादातर इंसानों में ये भी है कि मानसिक रोग जब शुरू होता है उन लोगों में जिनको ये समस्या है, तो वो शुरुआती में ये सोचते हैं कि अभी ये इतना बड़ा नहीं है। वो जब दिक्कत आगे बढ़ जाती है वो तब सोचते हैं कि हाँ अब हमको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। क्या आपका क्या कहना है इस पे कि क्या सही समय होता है डॉक्टर को दिखाने का? नहीं, हमें शुरुआती समय में ही दिखा लेना चाहिए। हम जितना उसको देर से डॉक्टर के पास पहुंचते हैं उतना फैमिली भी अफेक्ट होती है और जो इस चीज़ से ग्रसित है उसकी दैनिक जो है गतिविधियाँ वो भी प्रभावित होती है, उसका काम प्रभावित होता है, उसके रिश्ते प्रभावित होते हैं। तो मैं कहना चाहूँगी अगर आप देख रहे हैं, आपके पास कोई है, आपकी फैमिली में कोई है जिसको आप देख रहे हैं उसको सही से नींद नहीं आ रही, उसको बेचैनी है, चिड़चिड़ापन है, सही से खाना पीना नहीं खा रहा है, उदास है, बात नहीं करना चाहता है, तो ये सब लक्षण हैं कि आपको परामर्श ले लेना चाहिए इससे पहले कि आपकी दैनिक जो है गतिविधियाँ वो उससे अफेक्ट हो। आपको परामर्श के लिए डॉक्टर के पास अवश्य जाना चाहिए। अच्छा, इस मानसिक बीमारी में क्या दवा ज़रूरी है या फिर ये बिना दवा के भी ठीक हो सकता है? नहीं, आपके रोग पर डिपेंड करता है। हर मानसिक रोग के लिए दवाई ज़रूरी नहीं होती। काफ़ी मानसिक रोग होते हैं जिनमें हम थेरेपी से भी पेशेंट को ठीक कर लेते हैं या फिर कई बार सपोर्ट सिस्टम, घर का सपोर्ट सिस्टम, फैमिली, फ्रेंड, दोस्तों का सपोर्ट सिस्टम, इससे भी काफ़ी हद तक मानसिक रोग में मदद मिलती है। थेरेपी और काफ़ी कुछ ट्रीटमेंट जो हम करते हैं उस बिना दवाइयों के भी पेशेंट को आराम मिल जाता है। अच्छा मैडम, ये तो हो गई सेहत की बातें, और जो आप अलग से आप जो चाहती हैं कि ये जानकारी हमारे सिंगरौली वासियों को होनी चाहिए। सिंगरौली वासियों को मैं यही कहना चाहूँगी, सिंगरौली वासियों को, ग्रामीण वासियों को, सबको ये कहना चाहूँगी जो मोबाइल हमारे आ गया है जिसकी वजह से हमारा दिन का टाइम तो फिक्स ही होता है लेकिन ज़्यादा टाइम तो हमारा जो है स्क्रीन में चला जाता है और हम अपनी फैमिली के लिए भी क्वालिटी टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। हम अपनी जो जिन चीज़ों से खुशी मिलती थी उनके लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं। तो मैं कहूँगी एक नियमित रूटीन हमको ज़रूर सेट करना चाहिए जिसमें हमें सुबह व्यायाम के लिए समय निकालना चाहिए। बच्चे देखते हैं और वही चीज़ सीखते हैं। बच्चे भी, आप उनको बोलोगे वो करना नहीं चाहेंगे, लेकिन जब हम देखते हैं बड़े भी हमारे वो रूटीन कर रहे हैं तो देर सवेर वो भी उस चीज़ को करने के लिए तैयार रहते हैं। जब वो आपसे कनेक्शन महसूस करते हैं, आप जब उन्हें टाइम देते हैं तो वो आपसे कनेक्टेड ज़रूर फील करते हैं और सही फैसले लेने में उनको मदद मिलती है। तो आप जो चाहते हैं हमारे बच्चों का जो हमारा फ्यूचर हो उसके लिए आपको भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। तो आप एक नियमित अपने घर का रूटीन बनाइए जिसमें व्यायाम शामिल कीजिए, जिसमें ध्यान के लिए समय, आपस में एक घंटा या आधा घंटा भी बहुत है जिसमें आप परिवार के साथ बैठें और अपनी भावनाएं एक दूसरे से साझा करें। अक्सर क्या होता है, बच्चे स्कूल से आते हैं, हमारा सवाल यही रहता है आपका दिन कैसा गया, आपके साथ दोस्तों का, लेकिन ये जो बातें होती, खाना खाया और टीचर ने कुछ तो नहीं बोला, ये बातें जो होती है बच्चों को कहीं अंदर टच नहीं करती है, बहुत ऊपरी सतह पे रहती है। लेकिन जब हम आधा घंटा बैठते हैं और उनकी बातें ध्यान से सुनते हैं, जिसमें फ़ोन एक तरफ रख देते हैं, बच्चा भी महसूस करता है कि पेरेंट्स, मैं उनके लिए ज़रूरी हूँ, वो मेरे टाइम निकाल रहे हैं। वो भी ऐसी बातें जो आमतौर पे वो नहीं शेयर करना चाहता वो आपसे शेयर करता है। तो ये बॉन्ड काफ़ी डीप होता है और कनेक्टेड फील करते हैं। ऐसे बच्चे डिप्रेशन में नहीं जाते हैं या फिर किसी भी मानसिक रोग का सामना वो बेहतर तरीके से कर पाते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि आप रूटीन बनाएं और सब चीज़ों के लिए समय निर्धारित करें और एक खुशहाल ज़िंदगी जिए, मानसिक रोग से दूर रहें। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो ये थी डॉक्टर निरुपमा जो कि मनोविज्ञान विशेषज्ञ थी, जिन्होंने हमसे मानसिक से जुड़ी कई समस्याओं के बारे में हमें जानकारी दी और आशा करते हैं आपने ये जानकारी सुनी होगी और आप समस्याओं पे काम भी करेंगे और अपने जीवन में अपनाएंगे भी।